लॉन्ग आउट की रीजन में तब तक यहाँ पर अंजू टीम की सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर मंगेश और जीतू की सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर अंजू टीम का खाता 2 रन से खोला मैदान के ऊपर। काफी बड़ा मुकाबला मैदान के ऊपर हम देख सकते हैं और जीतने वाली टीम तलोजा पाक 11 टीम के साथ में खेलेगी, यानी कि ये सबसे बड़ा मुकाबला आमने सामने। और इस बार गेंद को खेला हवा में, पहला झटका लगता है इस मैदान के ऊपर। मोरबा टीम के बल्लेबाज सागर उर्पेकर मैन ऑफ द मैच के हकदार बने थे, उनसे विनती है कि आप मंच के ऊपर आइए। सागर मैन ऑफ द मैच के हीरो बन चुके हैं पिछले मुकाबले के। सागर के लिए 200 रुपए के इनाम गणेश शेठ कंडागले की तरफ से सागर को 200 रुपए का इनाम। और विकेट हैट्रिक के लिए यहाँ पर 3000 रुपए का इनाम अलंकार मडवी इनकी तरफ से गेंदबाज को होगा, यानी कि पहला विकेट के ताप हम देख सकते हैं। बिल्कुल मंगेश के पारी का अंत, टीम का स्कोर है मुकेश के पारी का अंत 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर। यशवंत मडवी इससे हम विनती करना चाहेंगे कि आप अपने शुभ हाथों से इस खिलाड़ी को ट्रॉफी देकर सम्मानित करें, जो कि पिछले मुकाबले के हीरो सागर जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी। सागर मैन ऑफ द मैच के हीरो इस बार मुकाबले की तरफ चलते हैं। काफी बड़ा मुकाबला, टीम का स्कोर अभी भी बात करेंगे तो 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू सो मच। चलते मैदान के ऊपर टीम का स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर हम देख सकते हैं गेंदबाज बिल्कुल निवृत्ति। ये गेंद अच्छे गेंद, इस बार गेंद को खेला स्ट्रेट डाउन दी डीप लॉन्ग ऑन, 1 रन का इजाफा और 1 रन से टीम का स्कोर बनता है इस समय 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टीम का स्कोर बनता है इस समय बिल्कुल 3 रन बन चुका है, यानी कि पहला ओवर प्रगति पर काफी रंगीन मुकाबला, क्योंकि टॉप 4 में जगमन अभी 2 टीमें हमने देखी। एक टीम हमने देखी यहाँ पर पेटाली टीम, दूसरी टीम इस मैदान के ऊपर देखने को मिली वाकलन, और उसके बाद में यहाँ पर मोरबे टीम, यानी कि 3 टीमें निकल चुकी है। इसी दरम्यान हमारे मंच के ऊपर 23 सेठ पटेल जो कि तलोजा के सबसे बड़े हस्ती, और उनका स्वागत करने के लिए मिलिंद सेठ मडवी से विनती करते हैं कि आप अपने शुभ हाथों से 23 सेठ पटेल का स्वागत करें। सम्मानीय 23 सेठ पटेल, इनका स्वागत हमारे अतिथि कक्ष में। बिल्कुल काफी बड़ा हस्ती मिलिंद सेठ मडवी की शुभ हाथों से 23 सेठ पटेल का स्वागत हो रहा है, क्योंकि तलोजा के सबसे बड़े नाइट टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हमारे 23 सेठ पटेल यहाँ पर आ चुके हैं। उनका स्वागत, और बिल्कुल यहाँ पर उनके साथ में जवाहर सेठ पटेल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जवाहर सेठ पटेल इनके साथ में, और उनका भी स्वागत करने के लिए मैं मिलिंद सेठ मडवी से विनती करना चाहूंगा। जवाहर सेठ पटेल का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मिलिंद सेठ मडवी को कि आप अपने शुभ हाथों से उनका स्वागत करें। और शुभम सेठ जोशी यहाँ पर मंच के ऊपर मान्यवर है हमारे सम्मानीय, उनका भी यहाँ पर स्वागत करने के लिए मिलिंद सेठ मडवी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने शुभ हाथों से स्वागत करें। अगला यहाँ पर सम्मानीय सुभाष रसा सर हमारे निर्देशक हैं, सुभाष और रसा साहब का यहाँ पर स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं मैं मिलिंद सेठ मडवी को कि आप अपने शुभ हाथों से सम्मानीय सुभाष रसा साहब का स्वागत करें। और सम्मानीय अभिमन्यु सेठ पाटिल देसर बोरी के, उनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। उनका स्वागत करने के लिए फिर एक बार मिलिंद सेठ मडवी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने शुभ हाथों से सम्मानीय अभिमन्यु पाटिल साहब का स्वागत करें। सम्मानीय अभिमन्यु पाटिल साहब,
उनका स्वागत करने के लिए मैं मिलिंद मडवी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने शुभ हाथों से स्वागत करें। और इस बार बल्लेबाज के पारिकान यानी कि जीतू के पारिकान अंजुर टीम को लगता हुआ ये दूसरा झटका। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 2 विकेट के नुकसान पर केवल 5 रन। एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और एक ओवर के बाद यहाँ पर टीम का स्कोर बात करेंगे तो 2 विकेट के नुकसान पर केवल 5 रन बच चुका है। यानी कि बाबूशाह मुकाबला काफी रंगीन। एक तरफ हम देख सकते हैं दिगोड़ी टीम है और दूसरी तरफ यहाँ पर अंजुर टीम है। दिगोड़ी टीम की बात करेंगे तो छोटा मोटे की जोड़ी हम देख सकते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ यहाँ पर मुकेश जैसे बल्लेबाज हमने देखे हैं, मगर अभी बिल्कुल योगेश मडवी पर बात करेंगे अंजुर के नीलेश पाटिल साहब जिन्होंने हैट्रिक छक्के के लिए 3000 का इनामों का यहाँ पर बरसात रखा है बल्लेबाज के लिए। और दूसरी तरफ अलंकार पाटिल जो अलंकार मडवी बिल्कुल जो हैट्रिक विकेट के लिए 3000 उछाटने के बिल्कुल और शुक्रगुजार है उन दोनों का। दूसरा ओवर प्रगति पर टीम का स्कोर अभी भी 5 रन बन चुका है, यानी कि विश्वजीत मोट यहाँ पर आ चुका है। और ये गेंद अच्छी गेंद बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज को बीट करते हुए विकेट कीपर के दोस्ताना बैट कोई रोक की गुंजाइश नहीं है। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 5 रन, यानी कि अंजुर टीम की स्थिति नाजुक हो चुकी है मैदान के ऊपर। और कल के दिन की बात करेंगे तो अभिजीत ने जो बल्लेबाजी की थी बिल्कुल उम्दा बल्लेबाजी की थी इस मैदान के ऊपर। विश्वजीत आउट होने के बाद अभिजीत ने शानदार पारी की थी, मगर गेंदबाज विश्वजीत ये देखिए अच्छी गेंद बिल्कुल यहाँ पर और साइड में खेलने की कोशिश थी, बल्लार के संपर्क नहीं है और इस बार 1 रन का इजाफा। टीम का स्कोर बनता था बिल्कुल 6 रन। काफी धीमा स्कोर हम मैदान के ऊपर देख सकते हैं क्योंकि आज के आखिरी दिन है और आज के आखिरी दिन में काफी बड़े मुकाबले है सुहाना सबर। और हम बात करेंगे तो यहाँ पर मेगा पानी का फेस्टिवल हम देख सकते हैं, यानी कि आखिरी दिन और मेगा फाइनल में आए हुए तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। काफी बड़े प्रतियोगिता हम देख सकते हैं और आज के आखिरी दिन है और आज के आखिरी रात में कौन बनेगा चैंपियन, क्योंकि अगला मुकाबला बिग पार्ट होगा। अगला मुकाबला तलोजा बनाम जीतने वाली टीम के साथ में, यानी कि अब सुपर 4 में अब तक 3 टीमें पहुंच चुकी है। एक पेटली टीम, दूसरी पेनर यहाँ पर वाकलन टीम और तीसरी मोरबा, यानी कि चौथी टीम इस मैदान के ऊपर कौन हो सकती है। तलोजा बनाम जीतने वाले की टीम के पास वो मुकाबला होगा। और इसी दरमियान बापा मौर्य के इंटरप्राइजेस हमारे पांडुरंग शेठ पाटिल यहाँ पर आ चुके हैं, उनसे विनती है कि आप हमारे मंच के ऊपर तहसीब लाएं। और टाइगर के हमारे जीतू पाटिल बिल्कुल एक अच्छा स्थिति और हमारे टाइगर गांव के जीतू पाटिल उनका भी आगमन हो चुका है, उनसे भी विनती है कि आप हमारे मंच के ऊपर तहसीब लाएं क्योंकि टाइगर के मैदान के ऊपर भी बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती है और जीतू पाटिल का काफी बड़ा योगदान रहता है। उनसे भी विनती है कि आप भी मंच के ऊपर आइए। टीम का स्कोर 7 रन, काफी स्कोर धीमा गति से चलता हुआ मैदान के ऊपर। दिगोड़ी टीम काफी अच्छी गेंदबाजी और देखिए जबरदस्त गेंदबाजी, बिल्कुल गेंद पड़ने के बाद टेक ऑफ हुई और बल्लेबाज को चकमा देते हुए विकेट कीपर के दस्ताने हुए, यानी कि हम देख सकते हैं विश्वजीत जिनका नाम पूरे विश्व में फैल चुका है, यानी कि पूरे महाराष्ट्र में उनका नाम अब बन चुका है। विश्वजीत ठाकुर मैदान के ऊपर अपनी यहाँ पर गेंदबाजी दिखा रहे हैं, यानी कि एक अच्छा खेल कैसा होता है और बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी मैदान के ऊपर। आखिरी गेंद गेंदाबाज में गेंद के नीचे कूद और बल्लेबाज के पारी गेंद, यानी कि और एक झटका अंजुर टीम को लगता बा। दौर का मुकाबला समाप्त होने के बाद हम बात करेंगे तो अंजुर टीम का स्कोर केवल 7 रन। काफी खराब बल्लेबाजी मैदान के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर 7 रन बन चुका है। और विश्वजीत ठाकुर की बात करेंगे तो विश्वजीत ठाकुर ने केवल 2 रन दिया है और 2 महत्वपूर्ण सफलता, यानी कि यहाँ पर बात करेंगे जिनके नाम की चर्चा की थी और बिल्कुल अच्छा क्रिकेट मैदान के ऊपर विश्वजीत ठाकुर, अब अभिजीत ठाकुर मैदान के ऊपर हम देख सकते हैं क्योंकि कल के पहले मुकाबले में यहाँ पर विश्वजीत ठाकुर सस्ते में आउट हो चुके थे, अभिजीत ठाकुर ने यहाँ पर उम्दा पारी की थी।
दौड़ का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर अभी भी 7 रन बन चुका है। यानी कि हम बात करेंगे तो अगले 2 ओवर में कितने रन बनाएंगे इस मैदान के ऊपर। धन्यवाद योगेश मडवी। बिल्कुल से आई हुए तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है और जिन दर्शकों इस मैदान के ऊपर देर से है उनका भी शुक्रगुजार करना चाहेंगे। बिल्कुल से तलुज के ताहिर पटेल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनका हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। काफी मेहमान यहाँ पर मंच के ऊपर तशरीफ रख चुके हैं। बड़ी टूर्नामेंट से बिल्कुल से जिस टूर्नामेंट का काफी चर्चा बिल्कुल काफी कमेंट आ रहा है और शायद आने वाला चंद दिनों पर इस टूर्नामेंट से इतिहास के पन्नों पर अगर देखा जाए तो योगेश मडवी रायगढ़ थाने के बीच में एक बड़ा अच्छी प्रतियोगिता, लेकिन अंजुर टीम के लिए हालत थोड़ा सा नाजुक और बल्लेबाज यहाँ पर गेंद को खेलना चाहते थे मिडिल के ऊपर से, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में बिल्कुल संपर्क बराबर नहीं। जब तक स्लिमिडॉन के फील्डर नहीं थे, वो वाइड मिडिल के फील्डर हुआ थे, तब तक बल्लेबाज के पास मौका 1 रन चुराने का। बिल्कुल डीजे मास्टर्स बड़े बेहतर अंदाज तो बिल्कुल यहाँ पर डीजे मास्टर का भी जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम है यहाँ पर। और टीम का टोटल अभी भी बात करेंगे यहाँ पर 8 रन है। एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर टॉस जीतने के बाद दिगोड़े टीम है जो विश्वजीत ठाकुर और अभिजीत ठाकुर कल के दिन के ऊपर हमने देखी थी। पहले मुकाबला में काफी इंतजार करना पड़ा था उन्हें सफलता के लिए, लेकिन आज बेहतर गेंदबाजी है, दिशाहीन गेंदबाजी, गेंद को आगे रखा, लंबाई रखा। बल्लेबाजों ने यहाँ पर खेला लॉन्ग ऑन रीजन पर, लेकिन जब तक लॉन्ग ऑन से गेंद वापस आता तब तक यहाँ पर बल्लेबाज के पास 1 रन चुराने का। योगेश बात करेंगे तो अभी तक कुल मिलाकर 14 गेंद हो चुका है, लेकिन कोई बाउंड्री नहीं। इसी दरमियान प्रहलाद गायकर हमारे पापड़ी पाड़ा के और तेजस जोशी पेट के यहाँ पर आ चुके हैं। उनसे विनती कि आप मंच के ऊपर तशरीफ लाए। बिल्कुल योगेश मडवी 14 गेंद हो चुका है, कोई बाउंड्री नहीं। और जिस अंजुर टीम कल 77 रन बताता, और जैसे बाउंड्री की बात किया, आसमानी तूफानी सुल्तानी गगनचुंबी छक्का। धन्यवाद डीजे मास्टर। और योगेश यहाँ पर गिरीश बता रहे हैं, भाई कफन ना डालो मेरे चेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की और हिम्मत ना हारी मैदान में मैंने अभी तक गुरु, क्योंकि मेरी आदत है गेंदबाजों से लड़ने की। बिल्कुल से अलंकार पाटिल की तरफ से यहाँ पर अलंकार मडवी जिनकी तरफ से हैट्रिक गया, विकेट के लिए 3000 रुपया और उनकी तरफ से कमेंट्री के लिए भी 100 रुपया। बिल्कुल आज तो काफी इनामों की बरसात हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि अंतिम दिन है, आखिरी दिन है, अलविदा लेने का समय हो चुका है। और कहते हैं ना, अलविदा लेते लेते कुछ ऐसी चीजें छोड़ जाए जिससे आने वाले चंद दिनों में लोग एक यादगार बनाए। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर गेंद जैसे खेला गया यहाँ पर मिड विकेट रीजन पर, जब तक वहां से गेंद वापस आता बल्लेबाज के पास मौका यहाँ पर 1 रन चुराने का। और इस 1 रनों की इजाफा से टीम का टोटल जा पहुंचा है 16 रन। और बड़ी अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की बात करेंगे तो अभी तक सुनील के बल्ले से कोई चौके छक्के नहीं, लेकिन गिरीश वन डाउन पर आए थे 1 छक्के से बल्लेबाजी करते हुए। और योगेश कम से कम 40-45 के टोटल छोड़ा होगा अगर गेंदबाज को फाइट करना है तो, क्योंकि दिगोड़े जैसे ताकतवर टीम है, राजा कोहली जैसे बल्लेबाज, सूरज, विश्वजीत ठाकुर, अभिजीत ठाकुर, एक दीवार है बिल्कुल बल्लेबाजी का। चिंतामण सेठ पाटिल आज बड़े मूड में है, चेहरे पे मुस्कान है, आज तो धमाल बता रहे हैं, आज धमाल। देखते हैं कौन सी तूफानी। बिल्कुल हैट्रिक के लिए 5000 अलंकार मडवी। और यहाँ पर 1 शॉट, नो फील्डर नो चांस, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन, 6 रन्स। हेलो योगेश मडवी बात करेंगे तो यहाँ पर दूसरा ओवर का खेल समाप्त होने तक स्कोर में रनों को पूरी अंकुश लगा था, लेकिन जैसा तीसरा ओवर आया तो बिल्कुल अंजुर टीम के जो दर्शक खिलाड़ी हैं यही उम्मीद ले रहे थे कि मेरे करण अर्जुन कब आएंगे। जो करण अर्जुन में हमें देखा था मां का एक अधूरा प्यास कि मेरे करण अर्जुन कब आएंगे और चौके छक्के कब लगाएंगे। और गिरीश और सुनील ने बताया कि आसमान जमीन को चीरते हुए आए और दोनों बल्लेबाज 2 छक्के के साथ टीम का टोटल को पहुंचा दिया 22, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बिल्कुल मान्यवर
पांडु सेठ रोहिंजन से बिल्कुल से उनसे गुजारिश है आप हमारे इस मंच पर तशरीफ रखें। पांडु सेठ रोहिंजन गांव के बिल्कुल उससे गुजारिश है आप हमारे इस मंच पर तशरीफ रखें। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का टोटल यहाँ पर 22 रन। लेकिन योगेश, जब तलोजा का नाइट प्रतियोगिता होता था तो दर्शकों को इंतजार रहता था कि वर्ल्ड कप कब आएगा। ताहिर पटेल साहब भी मौजूद हैं और लेकिन इसके बाद आने वाला साल दर्शक यही सोचेंगे कि उसाटने पर नाइट मुकाबला कब आएगा, यानी करण अर्जुन कब आएंगे, तलोजा पर नाइट कब आएगा, उसाटने पर कब आएगा। बिल्कुल एक समय हम सुना करते थे तलोजा में बड़ी नाइट प्रतियोगिता शायद है, लेकिन दर्शक इस बार भी सोचेंगे कि उसाटने पर नाइट कब आएगा, क्योंकि जो स्टैंड हमने देखे यहाँ पर दर्शकों के लिए बैठने का इंतजाम, मिलिंद मड़वी, शेंडी शेठ, अनिल ढोपरी, आज तो अनिल ढोपरी लाजवाब लग रहे हैं। बिल्कुल से 2-4 तस्वीर ले लेना चाहिए मोबाइल पर। बिल्कुल हैट्रिक विकेट के लिए यहाँ पर अलंकार मड़वी, जिनकी तरफ से 5000 पैसा रखी है स्कोर, और यहाँ पर हल्के हाथों से गेंद को खेला गया दोनों बल्लेबाज, लेकिन जब तक गेंद वापस आता बल्लेबाज आसान के साथ 1 रन चुराते हुए। योगेश, बिल्कुल ये अच्छी सोच है दोनों बल्लेबाज की। कहते थे हाईवे में ट्रैफिक है तो भाई गली के रास्ते से निकल जाना चाहिए, अगर चौका छक्का लगाना मुश्किल है तो बिल्कुल सिंगल के साथ यहाँ पर बिल्कुल से 12 खिलाड़ी हंसते हुए यहाँ पर कि कैसे हाईवे में ट्रैफिक हुआ, क्योंकि चौके छक्के लगाने यहाँ पर मुश्किल है। बिल्कुल दिगोड़े के 12 खिलाड़ी यहाँ पर मुस्कुराते हुए कमेंट्री से थोड़ी, और बिल्कुल से लोगों को हंसाने की हमारी भी वही कोशिश रहता है। लेकिन मैदान के अंदर जहां तक बात करेंगे थोड़ा सा अंजुर टीम निराश होगा, क्योंकि जो कल के मैच के ऊपर टोटल बताया था शायद से उस टोटल से यहाँ पर रुकता हुआ। लेकिन हमारे आयोजक बड़ी खुश हैं। अभी पेठाली के हेमंत केनी से बातचीत हुआ, उन्होंने बेहतर बोला लाजवाब टूर्नामेंट्स, शायद हमने इतना पैसा एंट्री डाला लेकिन हमें बड़ी खुशी हुआ जो दर्शकों के लिए बेहतर इंतजाम। और टीम का टोटल यहाँ पर पहुंच चुका है 23 रन, और उठाकर खेलने का कोशिश है लेकिन डॉट गेंद। अंजुर टीम के बल्लेबाज को इस चीज का ध्यान रखना होगा, जैसे कहते ना भाई शराब से दोस्ती बॉडी को खतरा, सांप से दोस्ती सपेरा को खतरा, तो डॉट गेंद से दोस्ती बन सकती है अंजुर टीम के लिए खतरा। जब टोटल यहाँ पर योगेश छोटा होगा तो छोटिया मोटिया जैसे बल्लेबाज एक ही बल्ले पे पर एक बल्लेबाज के पास वो काबिलियत है इस टोटल को हासिल बनाने के। अभी भी टीम का टोटल 23 रन है, लेकिन क्रिकेट है कुछ कहा नहीं जा सकता, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। कभी कभी छोटा टोटल भी इतना मुश्किल बना देता है। और उठाकर खेलने का कोशिश, हवा में गेंद, फील्डर्स काफी दूर से गेंद, लॉन्ग ऑफ के फील्डर्स यहाँ पर थोड़ा सा खराब फील्डिंग है, तू में चलता रहा, लेकिन आखिरकार मैदान के ऊपर बल्लेबाजों ने दौड़कर यहाँ पर 2 रन मुकम्मल करते हुए 25 रन बन चुका है। बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पर दिगोड़ी टीम के खिलाड़ी गेंदबाज निराश हैं क्योंकि खराब फील्डिंग देखने को मिला। और योगेश जी कहते हैं ना बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी बातें होता रहता है, बिल्कुल क्रिकेट में छोटी छोटी गलती होता रहता है। क्रिकेट में खिलाड़ियों से, अंपायर से, कभी कभी कमेंटेटर से भी गलती हो जाता है, लेकिन हर गलती को माफ कर देने वाला बिल्कुल से वही बड़ा होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर अंतिम 3 गेंद बचा हुआ है। बिल्कुल यहाँ पर अंतिम अभी भी 3 गेंद बचा हुआ है, लेकिन फिर से एक बार याद दिला देना चाहेंगे अलंकार मड़वी जो टीम के बिल्कुल पैकेज हैं और उनकी तरफ से यहाँ पर हैट्रिक के लिए 5000, लेकिन भूलना नहीं चाहूंगा यहाँ पर नीलेश पाटिल जो अंजुर के बिल्कुल से उनके तरफ से यहाँ पर हैट्रिक छक्के के लिए 3000 का इनामों का वर्षा था। लेकिन यहां से बचा हुआ 3 गेंद अंजुर टीम के बल्लेबाज को यहां से कहीं ना कहीं कोशिश करनी होगी। कहते हैं ना बेमौत मर जाते हैं मौत से डरने वाले और अमर हो जाते हैं मौत से लड़ने वाले। बिल्कुल आपके लिए हालत नाजुक है, लेकिन क्रिकेट में नामुमकिन नहीं है। और देखो गेंदबाज शायद यहाँ पर तैयार नहीं थे पूरी तरह से, लेकिन बचा हुआ 3 गेंद और स्ट्राइक पर बल्लेबाज होंगे सुनील। बिल्कुल जो है दिल में उसे बताकर देखो, चाहत को अपने सीने पर लगा कर देखो। और यहां पर देखो कितनी खूबसूरत गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर बिन पायल से बजा घुंघरू, यानी बिना मेहनत से कहीं ना कहीं 1 रन आता हुआ। लेकिन इस 1 रनों से ज्यादा खुश नहीं होंगे यहाँ पर अंजुर टीम, क्योंकि टीम का टोटल जा पहुंचा यहाँ पर 26 यानी 26 रन। बिल्कुल से मानने पर हमारे जवाद पटेल साहब से गुजारिश है आप भी हमारे इस मंच पर तशरीफ रखें। जवाद पटेल साहब बिल्कुल आपसे गुजारिश है आयोजकों की तरफ से, और बिल्कुल से आप इस मंच पर तशरीफ रखें
और बिल्कुल संदीप सर भी यहाँ पर लगातार जानकारी देते हुए कौन मेहमान आ रहे हैं नहीं आ रहे इस चीज का भी। और यहाँ पर उठाकर खेला, गेंद ने ऊंचाई लिया, लंबाई कम है, उसके नीचे फील्डर, लेकिन फील्डर ने क्या कर बैठे यहाँ पर, खराब फील्डिंग है लेकिन रनआउट के रूप में बल्लेबाज। हेलो, बिल्कुल हमारे नवनाथ मडवी साहब जो कि अच्छी वेटर टीचर हैं और मेहमानों का काफी खातिरदारी करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से यहाँ कमेंट्री के लिए 100 रुपया आता हुआ। बिल्कुल योगेश मडवी, बिल्कुल इस मैदान के अंदर हम देख रहे हैं काफी इनामों के पश्चात कभी बल्लेबाज तो और कभी कमेंटेटर के ऊपर तो कभी दर्शकों के ऊपर बेहतर यहाँ पर आयोजन है। लेकिन बच्चा हुआ गेंद का बात करेंगे यहाँ पर अभी भी 2 गेंद बचा हुआ, लेकिन इस बार स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज। अब बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज आए हैं कुणाल, बच्चा हुआ 2 गेंद। बिल्कुल कुणाल जो है दिल में उसे बताकर देखो, चाहत को अपने सीने पर लगा कर देखो, अगर बनना है गुरु केदार यादव तो फिर एक आध छक्का लगाकर देखो, जो हिंदुस्तान टीम के केदार यादव। और यहाँ पर उठाकर खेला, बड़ी हिट और टेनिस गिर की ताकत को नहीं पहचान पाए और दंदनाती सनसनाती गेंद लॉन्गन से मारेगा बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल मान्य पर मदन गुंदली साहब भामाली गांव के, उनसे गुजारिश है आप हमारे इस मंच पर तशरीफ रखें। मदन गुंदली साहब आपसे फिर से एक बार गुजारिश है आप हमारे इस मंच पर तशरीफ रखें। और बचा हुआ इस मैच का अंतिम गेंद और यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज रनआउट होते हुए। और टोटल देखा जाए तो योगेश मडवी यहाँ पर बड़ी छोटा टोटल 31 रनों का टारगेट है। शायद इस टारगेट को सुनने में काफी आसान लग रहा है, लेकिन बनाने के लिए मुश्किल होगा जब अवजीत ठाकुर विश्वजीत ठाकुर को रोकेंगे तो। लेकिन इस टीम में बल्लेबाजी काफी ताकतवर है, जैसे सूरज और राजा कोहली जैसे बल्लेबाज हैं। लेकिन योगेश मडवी पर 32 रनों का टारगेट है और देखते हैं यहाँ पर शानजोर टीम शायद बल्लेबाजी में तो निराश किया है, लेकिन गेंदबाजी में क्या कमाल दिखा पाएंगे। और आणि याच दरम्यान आमच्या चौथ्या कक्षामध्ये आमचे सर्वांनी सुरेश पाटील, माजी उपसभापती, अंबरनाथ तालुका पंचायत समितीचे माजी उपसभापती सन्माननीय सुरेश पाटील या ठिकाणी उपस्थित होते। त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी संस्थेचे अध्यक्ष सन्माननीय अर्चनरे दादा यांना विनंती करत आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे। सन्माननीय अर्चनरे दादा साहेब विनंती करत आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं आपण स्वागत करा। सन्माननीय अंबरनाथ तालुका पंचायत समितीचे उपसभापती सन्माननीय सुरेश पाटील यांचं स्वागत आमच्या अतिथी कक्षामध्ये। तर सन्माननीय सुरेश पाटील, अंबरनाथ तालुका पंचायत समितीचे माजी उपसभापती सन्माननीय सुरेश पाटील यांचं स्वागत। तसेच अजय पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील स्वागत करण्यासाठी मी आमंत्रित करेल। या ठिकाणी सन्माननीय अजय पाटील साहेबांचं स्वागत आपण करावं। तसेच आमच्या अतिथी कक्षामध्ये आपण पाहतो आमचे हनुमान भाग्यवंत, सन्माननीय हनुमान भाग्यवंत यांचं स्वागत आपण करावं। सन्माननीय हनुमान भाग्यवंत यांचं स्वागत आमच्या अतिथी कक्षामध्ये आहे। तसेच आमच्या अतिथी पापरीच्या पाठचे सन्माननीय प्रल्हाद गायकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, विनंती करत त्यांचा देखील आपण सन्मान करावा। सन्माननीय प्रल्हाद गायकर यांचं स्वागत आमच्या अतिथी कक्षामध्ये। तो बिल्कुल तसेच आमचे पेडगावचे तेजस जोशी यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत। तेजस जोशी आमचे पेचे यांचं देखील स्वागत करण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय।
तसेच आमचे खोणगावचे सन्माननीय सकाराम म्हात्रे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सकाराम म्हात्रे यांचं स्वागत आमच्या अतिथी कक्षामध्ये आपण पाहतो. तसेच आमचे डायगर गावचे सन्माननीय जितूशेठ पाटील यांचं देखील आपण स्वागत करावं. जितूशेठ पाटील आपण पाहतोय डायगरचे आमचे, यांचं देखील आपण स्वागत करावं. एक अतिशय चांगले व्यक्तिमत्व, कारण डायगर नाईट स्पर्धेमध्ये म्हटलं तर त्यांचं मोलाचं सहकार्य असतं. त्यांचे डायगर आयोजक सन्माननीय जितूशेठ पाटील यांचं आपण स्वागत करूया. तसेच प्रेमनाथ म्हात्रे, सन्माननीय प्रेमनाथ म्हात्रे यांचं देखील स्वागत करण्यासाठी मी आमंत्रित करेल. या ठिकाणी सन्माननीय प्रेमनाथ म्हात्रे यांचा देखील आपण सन्मान करावा. तसेच पोसरी गावचे सरपंच सन्माननीय ज्ञानेश्वर ठाकरे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. ग्रुप पंचायत पोसरीचे विद्यमान सरपंच सन्माननीय ज्ञानेश्वर ठाकरे साहेब या ठिकाणी उपस्थित, त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी पुन्हा एकदा संस्थेचे अध्यक्ष सन्माननीय रामचंद्र मडबी यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभास्ते त्यांचं स्वागत करावं. तसेच आमचे बाप्पा मोर्या चे प्रोप्रायटर सन्माननीय पांडुशेठ पाटील रोहिंजन यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं देखील आपण सन्मान करावा. तर या संस्थेचे अध्यक्ष सन्माननीय रामचंद्र मडबी यांना विनंती करून आपण आपल्या शुभास्ते त्यांचं स्वागत करावं. बाप्पा मोर्या चे प्रोप्रायटर सन्माननीय पांडुरंग शेठ पाटील रोहिंजन यांचं स्वागत आमच्या अतिथी कक्षामध्ये आहे. तसेच बाळाराम वाघे यांचंही आपण स्वागत करावं. नाव बॅक टू क्रिकेट सामन्याकडे. तसेच आमचे तेजस जोशी पेटचे यांचं देखील आपण सन्मान करावं. मिलिंद शेठ मध्ये दुखवतोय. तेजस जोशी यांचं स्वागत करावं. तसेच बालराम वाघे यांचं देखील स्वागत करावं. नाव बॅक टू क्रिकेट वॉलिबॉल सामन्याकडे आपण पाहतोय. विश्वजित ठाकूरच्या बॅट मधनं षटकार. तर या ठिकाणी आपण फलंदाजीसाठी 3 षटकारासाठी अलंकार मडबी यांच्याकडनं तब्बल 5,000 रुपयाचं पारितोषिक हातात. विश्वजित ठाकूर आणि अभिजित ठाकूर मैदानावरती, छोट्या मोठ्याची जोडी मैदानावरती आपण पाहतो. नेहमीच आमचे प्रेक्षक वर्ग फार संख्येने मैदानावरती आल्यात, त्यांचं पुन्हा एकदा या ठिकाणी सहर्ष स्वागत. मेगा फेस्टिवल मध्ये आलेल्या सर्व तमाम प्रेक्षक वर्गाचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. सामन्यामध्ये आपण बघतोय गरज ती छोट्या लक्ष्याची मात्र या ठिकाणी विश्वजित ठाकूर चेंडू हवेमध्ये जज केलाय. पहिला गडी बाद विश्वजित ठाकूर. बॅक टू द पॅव्हिलियन. विश्वजित ठाकूर बॅक टू द पॅव्हिलियन. विश्वजित ठाकूर फक्त 6 धावेचं योगदान दिला. आबाड उभा मैदानामध्ये आपण पाहतोय सामना जिंकण्यासाठी 32 धावेचं टार्गेट असताना थोडीशी चांगली सुरुवात दाखवली होती विश्वजित ठाकूर मध्ये, स्वतःचं अस्तित्व दिला पुन्हा एकदा बनवतो घ्या. पहिल्या सामन्यामध्ये ज्या विश्वजित ठाकूरची फलंदाजी पाहण्यासाठी आमचे प्रेक्षक वर्ग आतुरतेनं या मैदानावरती आले होते, त्यांना पुन्हा एकदा विश्वजित ठाकूर थोडासा नाराज करतोय. कारण पहिल्या मॅच मध्ये काल त्याला देखील 0 बाद झाला आणि आज देखील त्यानं फक्त 1 षटकार दाखवला. नवीन फलंदाज मैदानावरती सूरज. आता चेंडू जोरदार अपिलामध्ये उत्साह जास्त, आत्मविश्वास कमी. कारण 32 धावेचं छोटंसं आव्हान असताना आपण पाहतोय दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केलाय. कारण जर का या अंजू संघाला सामना जिंकायचा असेल तर या परिस्थितीला त्याला 5 गोष्टी वापराव्या लागतील. पहिली गोष्ट हाय स्टँडिंग गोलंदाजी त्याला दाखवावी लागेल. दुसरी गोष्ट अतिरिक्त धाब्यावरती त्याला अंकुश ठेवावं लागेल. तिसरी गोष्ट हाय स्टँडिंग क्षेत्ररक्षण. चौथी गोष्ट दबाव मागे दबाव आणि 5वी गोष्ट विकेट मागे विकेट. आता चेंडू पुन्हा एकदा गुडलँड स्पॉट वरती पडल्यानंतर टेकअप होता. अजून एक निर्धार चेंडू. अप्रतिम गोलंदाजी, जबरदस्त गोलंदाजी. या ठिकाणी पहिलं षटक विश्वास गोलंदाजावरती, ज्याला फक्त
त्याच्यानंतर त्यानं कमबॅक दाखवलं मैदानावरती. व्हॉट अ कमबॅक, जबरदस्त गोलंदाजी मैदानावरती. 32 धाब्याचं छोटंसं आव्हान येणार 24 चेंडूमध्ये. मात्र सुरुवात दमदार दाखवली होती विश्वजित ठाकूरला. मात्र आता अभिजित ठाकूर स्ट्राईकवरती कट करण्याचा प्रयत्न, तेवढीच चांगली गोलंदाजी, स्वतःची गुणवत्ता या गोलंदाजानं सादर केली आणि पूर्णपणे फलंदाजीवरती रोख लावलाय. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 6 धावा. सोडारपाचे सन्माननीय अजित मारती साहेब यांचा शुभागमन होत आहे. विनंती साहेबांना की आपण रंगमंचावरती या. क्रमबद्ध मेगा फेस्टिवलचा 7 दिवस आणि मान्यवरांची रेलच्या आमच्या मंचावरती येणार आहे. मान्यवरांची मांदिवली कराचा अपाट संकट मान्यवरांच्या अतिथी कक्षामध्ये राहत अपाट संकट प्रेक्षक वर्ग या मैदानावरती उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद देतात आमच्या या प्रतियोगितेला. अतिशय मोठी आपण पाहतोय प्रतियोगिता खेळली जाते या मैदानावरती. कारण आपण पाहतोय 5 दिवस झाले, 5वी रात्र. पहिल्या दिवशी आपण पाहिल्या अप्रतिम स्पर्धा सुरू झाली, आकाश भरून आलं. ही स्पर्धा सुरू होताना आज डोळे भरून येतील या स्पर्धेला निरोप देताना. एवढी मोठी स्पर्धा आपण पाहतोय या मैदानावरती. राजवीर चषक 2017चं पर्व अंतिम टप्प्यामध्ये पाहायला मिळतोय. एक जबरदस्त सुरुवात पाहिली आणि जबरदस्त अंतिम दिवसामध्ये तोच प्रतिसाद आमच्या प्रेक्षक वर्गाचा आम्ही पाहिला. सुहाना सफर आपण पाहू शकाल अंतिम टप्प्यामध्ये स्पर्धा करणं. याच्यानंतर सेमी फायनल आणि फायनलचे सामने असतील. 18 चेंडू 26 धाब्याची गरज आहे. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 6 धावा येणारे समीकरण 18 चेंडू 26 धाब्याची गरज. आता चेंडू या ठिकाणी मात्र कट करण्याचा प्रयत्न होता, स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न दाखवला. कारण मी पहिला सांगितलं की हा संघ या ठिकाणी 5 गोष्टीचा वापर करेल तर सामना जिंकण्याचे स्वप्न राखू शकेल. कारण अंजूर संघाच्या पाठीमागे 5 संघ मैदानामध्ये आहेत. त्यांनी स्वप्न घेतलाय, स्वप्न मनाशी बाळगून हा संघ मैदानामध्ये उतरलाय. आता दुसऱ्या बाजूला या ठिकाणी दिगोडे संघ सामना जिंकेल का? कारण येणारे 17 चेंडू गरज 26 धाब्याची. आता चेंडू पुन्हा एकदा पॅडवरती दबाव पाहू शकाल. अतिशय चांगली गोलंदाजी. कमी धाबे संख्येमध्ये कसा सामना केलावा याचं जिवंत उदाहरण या गोलंदाजाने दाखवलं. नक्कीच उस्मान पटेल याचा आगमन होत आहे. नक्कीच याच्या पुढचा सामना आपला असेल उस्मान पटेल करणे जिंकणारा संघ आणि तलोजा पाक संघ आहे मैदानामध्ये पाहायला भेटलेला. कमी धावसंख्येमध्ये कशी गोलंदाजी आणि कसा सामना केलावा याचं जिवंत उदाहरण. मात्र यावेळी चंद्रला भिडकावून देत आहे. एक्स्ट्रा कव्हर रिझर्व मध्ये अंपायर सिग्नल व्हेरी सुपर स्ट्रोक बॉल गॉज ऑन फॉर रन. नक्कीच आपण पाहतो 15 चेंडू आता गरज होती 22 धाब्याची मैदानावरती. सर्वांचं लक्ष मैदानाकडे आहे कारण बिग सामना आपण पाहतोय. यू आर द वॉचिंग बिग पार्ट मॅच. सामना हाय व्होल्टेजचा मैदानावरती असलेला येणाऱ्या 15 चेंडू 22 धाब्याची गरज आहे. सर्वांचं लक्ष केंद्रित करणारा सामना, प्रेक्षकांच्या या ठिकाणी हृदयाचा ठोका वाढवणारा सामना आणि मेंदूला सुन्न करणारा सामना मैदानावरती आहे. एका बाजूला दिगोडे संघ, दुसऱ्या बाजूला अंजूर संघ. दोन्ही संघ फार मोठे संघ या मैदानामध्ये पाहायला मिळतात. गोलंदाज तयार. आता चेंडू या ठिकाणी मात्र हलक्या हाताने क्लिक केलं. चेंडूला चेंडू डीप लॉंग मध्ये फक्त सिंगल. एका धाब्याच्या मदतीने आपण पाहतोय धाबा झाले आपण होती 11 आणि गरज आहे ती अद्याप 21 धाब्याची. येणारे 14 चेंडू 11 धाब्याची 21 धाब्याची गरज. 11 धाबा धाबा लागल्यात. अप्रतिम सामना स्लो गतीने धाबा जरी उभारल्या कारण पहिल्या षटकामध्ये फक्त 6 धाबा आल्या आणि या षटकामध्ये आतापर्यंत 4 चेंडूमध्ये फक्त 5 धाबा आल्या. सामन्यामध्ये कमबॅक करण्याचा प्रयत्न असलेला आहे. मोठा कमबॅक, अतिशय चांगला कमबॅक दाखवतात. मध्ये समीकरण येणाऱ्या चेंडूमध्ये 21 धाब्याची गरज आहे. गोलंदाज या स्ट्रायकरमध्ये फलंदाज आहे आपण पाहतोय छोटा अभिजित ठाकूर. आता चेंडू नक्कीच आम्ही पंचांच्या इशाऱ्याची वाट पाहू. लक्ष्मच्या बाहेर आउटसाइड लक्ष्म पंचाने आम्हाला दिसून आहे की चेंडू स्वर आहे. अतिरिक्त धाबा पाहतात. धापडकामध्ये धाबा आपण पाहतोय. धाबा झाल्या त्या 12 गरज येते. येणाऱ्या चेंडू मध्ये 20 धाब्याची. येणाऱ्या 14 चेंडू 20 धाब्याची गरज आहे. एक चेंडू किती महत्वाचा आहे, एक धाव किती महत्वाची आहे. आता दोन्ही संघाला कलून चुकला असेल कारण आपण पाहतोय जेव्हा आपण मैदानामध्ये पाहतो सामना हाय व्होल्टेज मध्ये येतो तेव्हा एका धाब्याची किंमत ही दोन्ही संघाला कळते.
आता चेंडू नक्कीच या ठिकाणी मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न आपल्या भारतातील शस्त्राचा वापर केला गोलंदाजांना अतिशय चाणक्य रीतीने गोलंदाजी अतिशय हुशार पद्धतीने गोलंदाजी दाखवली आहे फलंदाज मोठ्या फटक्याच्या प्रयत्नामध्ये अशा परिस्थितीला या फलंदाजाला कसं शांत करावं याचं जित जागतं उदाहरण या गोलंदाजाने दाखवलं मैदानावरती आणि या फलंदाजाला शांत केलाय कारण अभिजित ठाकूर स्ट्रायकरवरती आहे पुन्हा एकदा मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न बॅटचा कडा मात्र तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण विकेट किपरच्या पाठी बघा एक धावेला किती जीव होतात संदीप पाटील साहेब एक धाव आता महत्वाची झाली आहे आणि एक धावेला किती किंमत आहे हे मात्र कळून चुकलं असेल या अंजू संघाच्या क्षेत्ररक्षकाला आपण की धाबा आपण पाहतो 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 13 गरज आहे येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये 19 धावेची गरज आहे सर्वांचं लक्ष मैदानावरती लागलाय सामना कोण जिंकेल हा मोठा प्रश्न मैदानावरती हाऊन द मॅच अद्याप या सामन्याचं रहस्य उलगडलं नाहीये सामना कोण जिंकेल मात्र येणारा षटक फार महत्वाचा आहे येणाऱ्या षटकामध्ये या सामन्याचं रहस्य असेल येणाऱ्या षटकामध्ये सामना कोण जिंकेल हे आपल्याला पाहायला भेटणार मैदानावरती तमाम क्रीडारसिकांच्या मध्ये आपण पाहतोय आज सामना मैदानावरती तमाम क्रीडारसिकांची म्हणजे जिंकणारा सामना मैदानावरती पाहायला मिळतोय प्रेक्षक वर्गाला चर्चेला उधार येते की सामना कोण जिंकेल एक अप्रतिम सामना येणारा षटक फार महत्वाचा आहे कारण येणाऱ्या षटकामध्ये जर का गोलंदाजी चांगली झाली तर अंजू संघ सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक करेल आणि येणाऱ्या षटकामध्ये जर का फलंदाजी चांगली झाली 10 ते 12 धावा जरी कुठल्या तर मात्र दिगोडे संघ आपली दादागिरी या मैदानामध्ये प्रस्थापित करेल नक्कीच मागच्या मॅच मध्ये पहिल्या सामन्यामध्ये 40 धावा करणारा अभिजित ठाकूर आता चेंडू पुन्हा एकदा मोठा फटक्याचा प्रयत्न आपण पाहू शकाल मैदानावरती संदीप पाटील साहेब अभिजित ठाकूर मोठ्या फटक्यांच्या प्रयत्नामध्ये अशा परिस्थितीला गोलंदाजी अतिशय चाणक्य रीतीने केली जाते कारण फलंदाजाला ओळखलाय की फलंदाज मोठ्या फटक्याच्या प्रयत्नामध्ये अशा परिस्थितीला फलंदाजाला ऑप्शनच्या बाहेरील चेंडूपैकी केली जाते जबरदस्त गोलंदाजी यावेळी शॉट समाप्त होत आहे बिग लॉंग बॉल आउट ऑफ पार्क 6 धावा बाबा मिळालो साई बाबा मिळालो बाबा मिळालो साई बाबा मिळालो या ठिकाणी बॅनर साठी बॅनर कटआउट हिट साठी या ठिकाणी संजय मडवी यांच्या बॅनरला जर चेंडू डायरेक्ट हिट झाला तर तब्बल 1000 रुपयाचं पारितोषिक 3 6 साठी आता अलंकार मडवी यांच्याकडनं 5000 रुपये लगातार 3 षटकारांसाठी अलंकार मडवी आमचे उसाटणे यांच्याकडनं 5000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं आहे बक्षिसाची कैरात दाबल की दाबा आपण पाहतोय दाबा दिल्यात 19 गरज होती फक्त 13 धावेची एकात मोठा फटका येणारा चेंडू आपण पाहतो 10 आणि गरज होती फक्त 13 धावेची संदीप पाटील साहेब एकात मोठा फटका सामन्याचं चित्र बदलतोय त्या प्रकारे एकात विकेट या सामन्याचं चित्र बदलू शकेल ज्या प्रकारे अभिजित ठाकूर मैदानावरती अप्रतिम परफॉर्मन्स दाखवतोय कालच्या दिवशी देखील अभिजित ठाकूरनं प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती आणि आजच्या दिवशी तेच परफॉर्मन्स दाखवतोय मैदानावरती पुन्हा एकदा मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न तेवढीच चांगली गोलंदाजी एका बाजूला गुणवत्ता सादर करण्याचा प्रयत्न आता दुसऱ्या बाजूला अभिजित ठाकूर आपली स्वतःची चाप सोडताना मैदानावरती सामना हाय टच मध्ये 9 चेंडू 13 धावेची गरज आहे येणारे चेंडू 3 फार महत्वाचे आहेत येणाऱ्या 3 चेंडू मध्ये एकाच मोठा फटका आला तर दिगोडे संघ सामन्यामध्ये शिरकाव करेल गोलंदाज राईट आर्म ओव्हर द विकेट पुन्हा एकदा पडल्यानंतर टेकअप होत आहे तोच दिशा तोच फटका तेच प्रयत्न अपयश पदरी विश्वजी अभिजित ठाकूर मैदानावरती आता मात्र चक्रावलाय कारण ज्या प्रकारे गोलंदाजी होती या मैदानावरती कारण 3 चेंडू या गोलंदाजीने त्याला डॉट फेकल्यात त्यामुळे थोडासा दबाव याच्यावरती असताना 8 चेंडू 13 धावेची गरज आहे सामना रंगलाय मैदानावरती या ठिकाणी मात्र मोठा फटका तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा वाढवणारा क्षेत्ररक्षण या मैदानावरती जबरदस्त वाडा परफॉर्मन्स ज्ञानेश्वर ठाकूर आमच्या दिगोड्याच्या विनंती असेल प्राथमिक कक्षामध्ये संदीप पाटील साहेब क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा या क्षेत्ररक्षण वाढवला आणि कच्चे यंगस्टार खेळाडू या मैदानामध्ये आले असतील त्याने पहा किती अतिशय चांगला जल आणि जबरदस्त परफॉर्मन्स दाखवला व्हाट अ परफॉर्मन्स व्हाट अ फिल्डिंग जबरदस्त ग्रेट फिल्डिंग या मैदानामध्ये पाहायला मिळतं एका बाजूला किल्ला लढवत असताना फलंदाज धारातीर्थी पडलाय
या दरम्यानचे ओमकार शेटे आहेत. स्वागत आहे ओमकार शेटे आपलं देखील. आमच्या अति उत्कृष्ट समालोचक ओमकार शेटे आपलं स्वागत आहे. तर याच दरम्यान आपण पाहतो षटकार फलंदाज बाद होतोय. समीकरण पुन्हा एकदा 7 चेंडू 13 धावेची गरज आहे. सामना कसा झुकला मैदानामध्ये. बॅटचा पेस ओपन थांबणार नाहीये. सेट ऑन दी लॉंग ऑफ लॉंग ऑन गॉन 6 रन. सामना पुन्हा एकदा खुला होतोय. 6 चेंडू फक्त 7 धावेची गरज. चंदुमारी साहेबच्या एका विकेट सामन्याचं चित्र बदललं होतं. ते एका षटकाने सामन्याला खुला केला. सामना ओपन झाला मैदानामध्ये. आपण पाहतो दिगोडे संघाच्या बाजूला येणारे समीकरण येणारे 6 चेंडू 7 धावेची गरज आहे. आणि 6 काढल्या तर नाणेफेकीच्या आधारे हा दिगोडे संघ सामना जिंकेल. तर एका बाजूला किल्ला लढवत असताना अभिजित ठाकूर दारादिर्ती पडला. मात्र येत्या क्षणी सूरजनं आपला हुकूमत चालवली. आणि दरम्यान आमचे सन्माननीय सोनारपाड्याचे आमचे अजित माते साहेब यांचा शुभागमन होतोय. त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती येऊन विराजमान व्हा. समीकरण आपण पाहतोय 7 धावा आणि 7 धावा साकारल्या तरी नाणेफेकीच्या आधारे सामना जिंकू शकतो दिगोडे संघ. नक्कीच आपण पाहतो छोट्या आणि मोठ्याच्या चेहऱ्यावरती आनंद पाहायला मिळतोय. ज्यांच्या चेहऱ्यावरती या ठिकाणी होता चिंतेचं सावट होतं ते सावट हटलाय आणि आनंद आपण पाहू शकाल. स्मित अश्य या मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. कारण सामना दिगोडे संघाच्या बाजूला त्याला पाहायला मिळतोय. चला तलोदा संघाचे संघटक नक्कीच याच्यानंतरचा सामना तलोदा संघाचा संघटक आणि दरम्यान आमचे दिगोडे गावचे ज्ञानेश्वर साहेब यांचा शुभागमन होतोय. त्यांचं आम्ही स्वागत करतो. या साहेब आपण मंचामध्ये. नक्कीच तलोदा संघ आपल्याला यायचं आणि विजयी संघाला आपल्या त्यांच्या समोर खेळायचं आहे. हे दोन्ही संघ लक्षात ठेवा. ज्ञानेश्वर ठाकूर आमच्या दिगोडे गावचे त्यांचं देखील आम्ही स्वागत करतोय या व्यासपीठामध्ये. ज्ञानेश्वर ठाकूर आपल्या विनंती असेल की आपण व्यासपीठामध्ये या आणि विराजमान व्हा. सामना किती रंगलाय. ज्या प्रकारे अभिजित ठाकूर या सामन्यामध्ये जीव ओतला त्याच्यानंतर तो बाद झाल्यानंतर सूरजनं या सामन्याला पुढे ढकललाय. सामना ओपन करून दिला या मैदानामध्ये. कारण 6 चेंडू 7 धावेची गरज आहे. अशा परिस्थितीला 6 जरी काढला तरी सामना या ठिकाणी जिंकू शकाल. कारण आपण पाहतो अंजू संघाने चुका कुठे केल्या. तर अंजू संघानं नेमका फलंदाजी खराब केली. कारण त्यानं 4 षटकामध्ये फक्त 31 धावा ठोकल्या. त्याच्यानंतर आपण पाहतोय अंजू संघाचा गोलंदाज कुणाल ज्यानं षटकामध्ये 2 षटकार खाल्लाय तिथे सामना गमावला. आणि यावेळी आपण पाहतोय जबरदस्त सामना रंगला पुन्हा एकदा. बिग फाइट यू आर वॉचिंग बिग फाइट मॅच. सामना अतिशय रंगतदार होता. मध्ये अद्याप रंगेल. 1-2 विकेट सुरुवातीचे 2-3 चेंडू जर का गोलंदाजानं निर्धाव फेकला तर कदाचित हा सामना पुन्हा एकदा रंगेल. गोलंदाज तयार. पहिला चेंडू बॅटची कडा मात्र या ठिकाणी यष्टी रक्षकाच्या पाठीमागे क्षेत्ररक्षक साथ देत नाहीये. तर गोलंदाज स्वतःची गुणवत्ता सादर करताना एका बाजूला आपली छाप सोडत होता मात्र दुसऱ्या बाजूला या ठिकाणी यष्टी रक्षकाच्या पाठीमागे असलेल्या हे 2 क्षेत्ररक्षक थोड्याशा चुका दाखवतात. कारण अशा परिस्थितीला आपल्याला एक धाव रोखायची आहे. अशा परिस्थितीला एका धावेला आपल्याला महत्व द्यायचं आहे. नक्कीच आपण पाहतोय ज्या प्रकारे येणाऱ्या 5 चेंडू असतील 6 धावेची गरज आहे. सर्वांना चक्रावून काढणारा क्रिकेट या मैदानामध्ये पाहिलाय. गिरगिट प्रमाणे क्रिकेट रंग बदलणारा क्रिकेट आम्ही क्षणोक्षणी पाहिला आणि सुख दुःखाने भरलेला क्रिकेट आम्ही क्षणोक्षणी पाहिला. या ठिकाणी मात्र पंचांचा सिग्नल फाईट. इट इज अ फाईट. आपण पाहू शकाल दबाव किती गोलंदाजामध्ये. अशा परिस्थितीला अतिरिक्त धावा खर्च करणं म्हणजे या स्पर्धेमध्ये धोक्याचं चिन्ह उद्भवू शकाल. येणारे 5 चेंडू फक्त 5 धावेची गरज आहे. सामना एका बाजूला झुकताना पाहायला मिळतोय मात्र दुसऱ्या बाजूला गोलंदाजाने चूक दाखवली आहे. अशा परिस्थितीला अतिरिक्त धावा हे धोक्याचं चिन्ह बनू शकाल या मैदानामध्ये. गोलंदाज तयार. हलक्यातून क्लिक करतोय. पुश केलं चेंडूला. पुश करो खुश रहो. चेंडूला ढकललाय. स्ट्रेट ऑन दी डीप लॉंग ऑन. अजून 2 धावा लागतात. बघा किती चांगलं क्रिकेट. किती चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. चित्त्याच्या चपलाईनं या दोन्ही फलंदाजांना 2 धावा एकवटल्या. चित्ता एक असा प्राणी मित्रांनो जो तासी 110 किलोमीटर वेगाने धावणारा प्राणी आहे आणि त्या चित्त्याच्या वेगाने या दोन्ही फलंदाजांना 2 धावा एकवटल्या. सामन्याचं चित्र दिगोडे संघाच्या बाजूला झुकताना पाहायला मिळतोय. कारण समीकरण येणारे चेंडू
4 आणि धावांची गरज आहे 3. 2 काढल्या तर नाणेफेकीचा आधार आहे. हा दिगोडे संघ सामना जिंकाल. आपण पाहू शकाल आपला 12 खेळाडू दिगोडे संघाचा किती तळमळ चालू आहे. कारण सांगतात तुम्ही वारंवार सांगा की नाणेफेकीचा आधार आहे, फक्त 2 धावेची गरज आहे. एवढी तळमळ या 12 खेळाडूची. संदीप पाटील खरोखरच आभार व्यक्त केले पाहिजे त्याच्या, कारण इतके 11 खेळाडू आपले या ठिकाणी खेळ दाखवत आहेत, मध्ये 12 खेळाडू देखील त्यांच्या पाठीशी त्याच पद्धतीने उभा आहे. कारण पहिल्यांदा संदीप पाटील साहेब आम्ही पाहिले सण प्रत्येक चेंडू मागे आम्हाला सुचवतात, आम्ही समालोचन करतो देखील आम्हाला सुचवतात. यावेळेस मात्र अतिशय चांगला फटका, चेंडू भिडकावलाय, चेंडू यावेळेस मात्र दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, सामना खुला झाला आणि सामना मात्र दिगोडे संघाच्या बाजूला या ठिकाणी येतोय. कारण फक्त एक धावेची गरज आहे. नाणेफेकीवरती हा सामना दिगोडे संघाने जिंकलाय. जो दिगोडे संघ या सामन्यामध्ये जबरदस्त परफॉर्मन्स दाखवत आहे. येणारे चेंडू फक्त आता गरज एका धावेची, येणारे चेंडू असतील 3 आणि फक्त एकच धावेची गरज आहे. या उस्मान पटेल आपण मंचावरती सामना आपला असण्याच्या नंतर बिग पार्ट सामना, यू आर वॉचिंग बिग पार्ट मॅच तलोजा बनाम दिगोडे असा सामना. एका बाजूला उस्मान पटेल, दुसऱ्या बाजूला विश्वजित ठाकूर, एका बाजूला अभिजित ठाकूर, दुसऱ्या बाजूला ताहिर पटेल, एका बाजूला सूरज, दुसऱ्या बाजूला अली पटेल. बिग पार्ट अतिशय रंगतदार सामना असणार आणि सामना जिंकलाय विजय पडगा.